पीटीआई वालों को एक एक मतलब कि उनको अप्रिशिएट भी करूंगा कि उनका लीडर अंदर है और वो जो बातें बाहर आके करते हैं वो भी मतलब मनोमन नहीं चल रही होती, कोई चीजें डिलीवर हो जाती हैं, कुछ चीजें डिलीवर नहीं होती है। सो इट्स अ सिचुएशन फॉर पीटीआई विद इन देयर रैंक्स। सो बट एट द वेरी सेम टाइम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन हालात में वो चल रहे हैं, चलो ठीक है, जैसे किसी ना किसी तरीके से काम चला रहे हैं। बाकी देखें, इस वक्त तो आप अगली 4 तारीख से 4 नवंबर तक तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 4 नवंबर से पहले तो कोई चीज नहीं करेगी। अच्छा। क्योंकि उसके रीजंस हैं और उसके मल्टीपल रीजंस है। खैर उसमें बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन अभी 4 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता हुआ मुझे नजर नहीं आता। व्हेन इट कम्स टू लाइक गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट या फिर कुछ और जो चीजें हो, मुझे नहीं नजर आता। लेकिन वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट या एज जो है सुप्रीम कोर्ट से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले आफ्टर दिस न्यू सिनेरियो, और वो उनको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा उनको, तो फिर वो जाके आगे कुछ ना कुछ करेंगे। बशीर साहब, आपसे आगाज करूंगी। ये जो फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी हुआ, यकीनी तौर पर एक खुशाइंद खबर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि पहले उन मुकदमात को देखा जाएगा कि जो कि खासे लंबे अरसे से जेरे इल्तवा रहे हैं। मुझे ये बताएगा कि क्या सिर्फ यही मुकदमात हैं कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चैलेंज की सूरत में दरपेश है याहिया अफरीदी साहब को, या इसके अलावा भी दीगर और ऐसे अहम चैलेंजेस हैं कि जिसके हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होगा? देखिए, जस्टिस साहब जो है वो बेसिकली उनके लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो आपने बता दिया, दूसरा भी आपने पॉइंट आउट कर दिया, बट इसके अलावा भी ऐसे मसाइल हैं जो उनको विद इन सुप्रीम कोर्ट हल करने पड़ेंगे। सो हर बंदे को, हर जस्टिस को एक पेज पे लाने के लिए या उनके साथ उनके साथ एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए उन्हें मेरे ख्याल में कोशिश करनी पड़ेगी, और वो कोशिश जो है बिहाइंड द सीन जो है वो मेरी इतलात जो है वो उसके मुताबिक वो जारी है। और उसके समरात जो है, आई पर्सनली थिंक वो ट्रिकल डाउन, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अगले 2-1 हफ्तों में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर ले तो अगले 15 से 20 रोज के अंदर अंदर कितने जज होंगे, कितने सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे, कितने हाई कोर्ट में जज होंगे, उनकी भी इतलात आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। उसके फिगर जो है आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। मुबश्शिर साहब, 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में? 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में नहीं। हाँ। नहीं, 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में नहीं। ये डिसाइड होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे। अच्छा। हाई कोर्ट्स में कितने जज होंगे, उनकी तादाद जो होगी वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगी 15-20 रोज के अंदर अंदर। वो आपको पता चलना शुरू हो जाएगी कि उसकी तादाद इंक्रीज की जाएगी। जब इंक्रीज की जाएगी तो फिगर्स जो आपके सामने, एग्जैक्ट फिगर्स जो है वो आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि उनकी तादाद इंक्रीज होने जा रही है और 15-20 दिन के सामने आपको सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, एक मसला और है। देखिए, मैं बार बार बात करता हूँ, यहाँ पे जो लोअर कोर्ट्स है उनके लिए, जहाँ पे आम आदमी जो है जो अफेक्ट होता है, सो लोअर कोर्ट्स में जो रिफॉर्म्स है वो लानी जरूरी है। सो लोअर कोर्ट्स अगर रिफॉर्म नहीं लेके आएंगे तो आम आदमी जो है जो इस वक्त धक्के खा रहा है, उसके दादे ने परदादे ने कोई केस किया होगा तो वो जाके उसको जनाब उसको रिजल्ट चाहिए या उसको जस्टिस चाहिए, उसको नहीं मिल रहा। सो वो वहां पे भी थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है। अगर वहां पे अटेंशन नहीं होगी तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। वो जो यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है ना कि जी बड़े जेड़े है ने सारे अपने घरां बह के जनाब सारे काम कर लेंदे ने, तो जो आम आदमी है उसकी किसी को फिक्र नहीं है। सो वो जो बात है वो जोर पकड़ती जाएगी और उसमें एक सिचुएशन बन जाएगी। उसको एड्रेस करने की भी जरूरत है। बशीर साहब, मुझे ये बताएगा, इसका मतलब कि हुकूमत अग्री कर चुकी है, मतलब अग्री से मुराद के तहिया कर चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मखसूस नशिस्तों के हवाले से मानेगी नहीं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी हतमी फैसला नहीं कर पा रहा, तो सर होगा क्या? क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई ने भी तौहीन अदालत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त जमा करवा दी है। देखें, पीटीआई जो है वो बेसिकली जो भी अपने स्टेप्स ले रही है, लीगल स्टेप्स ले रही है, पहले वो अपने जो भी है उनकी अभी तक उनको दे आर इन टू माइंड्स एंड दे हैव नॉट डिसाइडेड येट हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। सो वो एक बड़ी कंफ्यूजन है इन देयर रैंक्स विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट एट द वेरी सेम टाइम मैं पीटीआई वालों को एक मतलब कि उनको अप्रिशिएट भी करूंगा कि उनका लीडर अंदर है और वो जो बातें बाहर आके करते हैं वो भी मतलब मनोमन नहीं चल रही होती, कोई चीजें डिलीवर हो जाती हैं, कुछ चीजें डिलीवर नहीं होती है। सो
इट्स अ सिचुएशन फॉर पीटीआई विद इन देयर रैंक्स। सो बट एट द वेरी सेम टाइम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन हालात में वो चल रहे हैं, चलो ठीक है, जैसे किसी ना किसी तरीके से काम चला रहे हैं। बाकी रह गया मसला, देखे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं फैसला दे रहा था कि इलेक्शन कमीशन वाज वेटिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स टू हैपन। ये 26th अमेंडमेंट, नए चीफ जस्टिस का आना, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे बेंचेस बनना, सो इलेक्शन कमीशन वाज वेटिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। नाउ आई पर्सनली थिंक दे विल हेड तो क्या ये 26th अमेंडमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन को कोई रूम मिला है फैसला करने के लिए? क्योंकि अगर मिला होता तो आज शायद फैसला आ जाता। देखिए इस वक्त तो आप अगली 4 तारीख से 4 नवंबर तक तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 4 नवंबर से पहले तो कोई चीज नहीं करेगी। अच्छा। क्योंकि उसके रीजंस हैं और उसके मल्टीपल रीजंस है, खैर उसमें बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन अभी 4 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता हुआ मुझे नजर नहीं आता। व्हेन इट कम्स टू लाइक गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट या फिर कुछ और जो चीजें हो, मुझे नहीं नजर आता। लेकिन वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट या एज जो है सुप्रीम कोर्ट से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले आफ्टर दिस न्यू सिनेरियो, और वो उनको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा उनको, तो फिर वो जाके आगे कुछ ना कुछ करेंगे। सो इट्स वो उनको सारी चीजें जो स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, ठीक है, मतलब 4 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन अभी, उसके बाद कुछ अभी ठीक है।